जाता है, जिसको कोई छूता भी नहीं है, ऐसे वराह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले लो तुम जिसको छूते तक नहीं हो उसमें भी मैं हूं। ठाकुर जी ने विभव अवतार धारण कर लिया। परावतार सब जगह भगवान, परा में विभव बन करके ठाकुर जी सब जगह प्रकट होने लगे। लोगों के अंदर और विश्वास बढ़ने लगा। लेकिन विश्वास कहां तक सीमित रह गया? अयोध्या में राम जी हैं, वृंदावन में कृष्ण हैं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जगन्नाथ हैं, द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, दक्षिण में रंगनाथ हैं, तब भी सर्वव्यापकता नहीं हो रही थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अब क्या करें? अब इस सर्वव्यापकता को कैसे और ज्यादा रूप धारण कराएं? तब ठाकुर जी ने व्यूह अवतार धारण किया। व्यूह अवतार का अभिप्राय, ठाकुर जी एक से अनेक बन जाते हैं। तो जैसा मैंने आज कथा में बोला, व्यूह अवतार कौन सा? महाप्रभु जगन्नाथ जी भी जगन्नाथ हैं, वो तो जगन्नाथ हैं ही, उनका मंदिर भी जगन्नाथ है। इसलिए शिखर दर्शन की महत्ता। एकादशी के दिन पंढरपुर में, महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ जाती है दर्शन करने के लिए। सब लोगों को तो भीतर जाने का अवसर नहीं मिल पाता। लाइन भी अगर लगा देंगे कि लाइन से सब लोग जाओ तो एकादशी निकल जाएगी, उसके बाद में कईयों को दर्शन होंगे। और वो आए तो थे कि एकादशी तिथि पे ही दर्शन करना है। तो फिर वहां के संतों ने, रसिकों ने पंढरपुर की प्रणालिका में यह व्यक्त कर दिया कि पंढरपुर में एकादशी के दिन ठाकुर जी मंदिर में हैं ही नहीं। तो बोले कहां है? शिखर पर बैठे हैं। शिखर पर बैठ करके ध्वजा रूप में सबको दर्शन देते हैं। इसलिए लाखों करोड़ों, वहां बोलते हैं वारी जाती है, और वो वारी चारों तरफ मंदिर के भ्रमण करते हुए केवल ध्वजा जी का दर्शन करती है। और ध्वजा दर्शन को ही श्री पंढरीनाथ दर्शन माना जाता है। केवल पंढरपुर में ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा ही है कि ध्वजा और शिखर साक्षात परमात्मा है। कोई व्यक्ति अत्यंत वीवीआईपी बनकर के आया और शिखर देखे ही नहीं, सीधे मंदिर में ही घुस गया और ठाकुर जी के दर्शन करके प्रस्थान कर गया, उसका दर्शन अधूरा माना जाएगा, क्योंकि उसने मूल तो दर्शन किया ही नहीं। ठाकुर जी का शिखर मूल है। एक प्रकार से कह दें तो क्या है? मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर बुद्धि है। अब आपकी इच्छा क्या है? मैं तो इसके मन से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी बुद्धि से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी आत्मा से ही मिलूंगा, बाहर वाले से मेरा कोई अभिप्राय नहीं। ऐसा नहीं होता। बल्कि सामान्य संसार में तो ऐसा है कि बाहर वाले शरीर से ही सारे संबंध होते हैं, अंदर वाले को तो हम पहचान ही नहीं पाते। उल्टा होना चाहिए। मंदिर में भीतर वाले का दर्शन बाद में, बाहर वाले का दर्शन पहले। और संसार में व्यक्ति के भीतर पहले झांको, बाहर वाले से ज्यादा आकर्षण मत रखो। हम शरीर पर, रूप पर, रंग पर ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं, उसके हृदय का दर्शन नहीं कर पाते। मंदिर में भीतर दर्शन मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो बाहरी दर्शन कर लो, शिखर देख लो बस। और संसार में व्यक्ति के बाहर से ज्यादा प्रभावित मत हो, उसके भीतर झांको, भीतर देखो। तो व्यूह रूप क्या है? वही जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर के रूप में भी हैं, वही श्री मंदिर जगन्नाथ तीर्थ के रूप में भी है, वही तीर्थ महोदधि समुद्र के रूप में भी है, वही महोदधि महाप्रसाद के रूप में भी है, वही महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में विचरण करने वाले यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनमें भी है। ये ठाकुर जी का व्यूह रूप है। मंदिर पहला स्वरूप, महाप्रसाद दूसरा स्वरूप, महोदधि समुद्र तीसरा स्वरूप, यहां निवास करने वाले जनमानस चौथा स्वरूप। ये चतुर्व्यूह हो गया। हमारे वृंदावन के भी चतुर्व्यूह हैं। सबसे पहला रज, पहला चतुर्व्यूह। दूसरा चतुर्व्यूह श्री यमुना जी। तीसरा चतुर्व्यूह वहां के वृक्ष वल्लरी, कुंज निकुंज। और चौथा
ब्रजवासी। अगर कोई ब्रजवासी अंक में भर लेवे तो यूं ही मानना चाहिए कि राधा रमन जी ने अंक में भरो है। कोई ब्रजवासी दिख जाए तो यूं ही सोचना चाहिए श्री राधा वल्लभ जी दिख गए हैं। ब्रजवासी को यह नहीं मानना चाहिए, उसको खुद नहीं सोचना चाहिए भाई मैं ही राधा रमन हूं, मेरा दर्शन कर ले। उसके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए। पर दर्शनार्थी अगर ब्रजवासी से मिले तो इस भावना से मिल ले कि ये बिहारी जी हैं, तो उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो ठाकुर जी का व्यूह रूप है। तो पहला परावतार, दूसरा विभव अवतार और तीसरा व्यूह अवतार। लेकिन व्यूह अवतार में भी ठाकुर जी को लगने लगा कि भाई हमारी सर्वव्यापकता और हमारे प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो अभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है। तब ठाकुर जी ने 5वां अवतार धारण किया, जिसका नाम है अर्चावतार। क्या नाम है? अर्चावतार। मेरे अर्चावतार कौन है? प्यारे गिरधर लाल जी। आपके अर्चावतार कौन है? आपके गोपाल जी। आपके अर्चावतार कौन है? आपके मंदिर में विराजमान ठाकुर जी। ये अर्चावतार है। ये ठाकुर जी का 5वां अवतार है, अर्चावतार। परावतार, विभव अवतार, व्यूह अवतार, अर्चावतार। और इस अर्चावतार में एक अवतार रह गया, अंतर्यामी अवतार। चौथा अवतार अंतर्यामी अवतार। अंतर्यामी अवतार मतलब आपने मुझसे कहा महाराज जी बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो मैंने कहा तुम जहां बैठे हो वहां नीचे पानी है, बोरिंग करवाओ, खुदवाओ, पानी निकाल के पी लो। मेरी बात असत्य है? जहां आप बैठे हो वहां नीचे पानी नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना कि बोरिंग करवाओ, पानी निकलवाओ और प्यास बुझा लो। आप कहोगे महाराज जी प्यास लगी है, बोरिंग करवा के पानी निकलवाएंगे तब तक तो प्राण चले जाएंगे। ठाकुर जी का चौथा अवतार क्या है? अंतर्यामी। आपने कहा मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे जगन्नाथ जी से मिलना है, मुझे राघव से मिलना है, मुझे माधव से मिलना है। तो मैंने क्या कहा? तुम जहां खड़े हो वहीं हैं, पर इससे आपका समाधान नहीं होगा। मेरी बात सत्य नहीं है ठाकुर जी वहां पर प्रकट करना पड़ेगा। दूध से दिया नहीं जला जा सकता, लेकिन दूध में घी नहीं है ये आप अस्वीकार नहीं कर सकते। दूध में घी होता है, पर दूध से दिया नहीं जलेगा, प्रकट करना पड़ता है। तो चौथा अवतार भगवान का अंतर्यामी अवतार है। आप जहां हो, जैसे हो, आप कलकत्ता में हो, मुंबई में हो, जयपुर में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, जहां हो सब जगह राधा रमन जी हैं। पर आपको याद आ रही है कि मुझे राधा रमन जी से मिलना है, तो मैं ऐसा कह दूं तुम जहां वहीं हैं, तो हैं, तो ये बात सत्य तो है, पर उनको अनुभव करने के लिए प्रकट करना पड़ेगा। प्रोसेस लंबा है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों पे, मैं हूं तो सर्वत्र, पर मुझे प्रकट करने की इतना समय का इन्वेस्टमेंट, इतनी मेहनत का इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने 5वां अवतार धारण किया, और वो क्या है? अर्चावतार। अर्चावतार का मतलब क्या है? हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जितनी योग्यता, जितनी श्रेष्ठता, जितनी प्रतिष्ठा, जितनी विशेषता महाप्रभु जगन्नाथ जी की है, उससे किंचित भी कम नहीं है आपके घर में विराजमान ठाकुर जी की। दोनों समान हैं। वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। अर्चावतार के प्रति हमारी पूर्ण निष्ठा प्रकट क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम मंदिर के ठाकुर, तीर्थ के ठाकुर को और घर के ठाकुर में भेद मानते हैं। कोई अंतर नहीं है। ये भाव जिस दिन आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो गया, पता है कैसे कीजिए? नित्य सुबह उठने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद जब अपने ठाकुर जी का पर्दा खोलने के लिए जाओ,
तो उस समय ये भावना मत रखो अपने गोपाल जी को उठाना है, आज वो वाली पोशाक पहनानी है, आज ये वाला भोग लगाना है, आज ऐसे आरती कर, नहीं। क्या भावना रखो? बहुत दिन हो गए हम द्वारिकापुरी नहीं गए हैं, तो आज स्नान करते करते ही मन में चिंतन कर लो, जब द्वारिका गए थे तब द्वारिका का कैसा मौसम था, उस मौसम का आवाहन कर लो। द्वारिका में कैसा समुद्र है, उस समुद्र का आवाहन कर लो। द्वारिकाधीश जी का मंदिर का शिखर कैसा, उसका आवाहन कर लो स्नान करते करते ही। द्वारिकाधीश के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों की श्रृंगार कैसा है, वहां के लोगों की बोली चाली कैसी है, केम छो, मजामा छो, गुजराती बोल रहे हैं सबरे। मन में सारी भावनाएं प्रकट कर लो और फिर अपने मंदिर में जाते समय यही भावना रखो, साक्षात द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, कपाट खोलते ही जय द्वारिकाधीश कहकर के प्रणाम करो। आपके ठाकुर जी का दर्शन और प्रणाम श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन से किंचित कम नहीं होगा, ठीक उतना ही फल मिलेगा जितना द्वारिकाधीश जी के दर्शन में मिलता है। अगले दिन, कल तो द्वारिका हुआ है, आज कहां जाएं? बोले आज जगन्नाथपुरी चल रहे हैं। और सुबह स्नान करते करते ही आवाहन कर लीजिए, महोदधि समुद्र नारायण भगवान हैं, नील चक्र पर सुंदर पीत ध्वजा जी रोहण हो रही हैं, सुंदर ठाकुर जी का मधुर मंदिर है, सिंह द्वार है, सिंह द्वार पर पतित पावन भगवान विराजमान हैं, सुंदर सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। आहा, दालमा, आनंद बाजार में से सुंदर महाप्रसाद की दालमा की सुगंधी आ रही है। हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो कह करके सब उड़िया भक्त मटक मटक के नाच रहे हैं। आवाहन करते हुए जाओ और अपना वस्त्र आदि पहनते हुए ये विचार कर लो हम मंदिर में आ गए हैं। और जैसे ही गरुण स्तंभ के पीछे गए हैं, नेत्र उठा करके देखा है, तुरंत अपने मंदिर के ठाकुर जी का कपाट खोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। अपने घर के ठाकुर जी को ही इस भाव से प्रणाम करने मात्र से जगन्नाथ यात्रा का फल मिल जाएगा। कितना इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? हजारों की टिकट बच गई आपकी, हजारों के होटल का खर्चा बच गया, सारी शारीरिक मेहनत बच गई और घर में ही सौर्य तीर्थ प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि वो आपके अष्ट धातु के भगवान नहीं है, आपके घर में पीतल के, चांदी के, सोने के भगवान नहीं है, वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। आप जिस प्रभु का आवाहन करोगे, जिस तीर्थ का आवाहन करोगे, जिस महाप्रसाद का आवाहन करोगे, वो सब आपके घर में उनके सन्मुख पधराते ही प्रकट हो जाएगा। उनको सामान्य मत समझा कीजिए, वो साक्षात भगवान का 5वां अवतार है, अर्चावतार। और श्रीमद् भागवत में ही कही गई एक वाणी की सिद्धता करते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। जब भगवान ने यह बात कही कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, तो किसी ने भगवान से कहा पराधीनता का मतलब पता है आपको? भगवान बोले हमसे पूछ रहे हो? पराधीनता का मतलब होता है कि हिल करके स्वयं पानी भी ना पीना, इसको पराधीनता कहते हैं। प्यासे रह जाएंगे लेकिन स्वयं पानी नहीं पिएंगे, इसको पराधीनता कहते हैं। तो किसी ने कहा तो आप ये कर पाओगे? बोले करूंगा, अर्चावतार के रूप में यही करूंगा। भूख लगेगी लेकिन तब तक नहीं पाऊंगा जब तक पवाएगा नहीं, प्यास लगेगी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक पिलाएगा नहीं, श्रृंगार की इच्छा होगी लेकिन तब तक नहीं सजूंगा जब तक सजाएगा नहीं, नींद आ रही होगी लेकिन तब तक नहीं सोऊंगा जब तक सुलाएगा नहीं, अर्चक के पूर्ण अधीन हो जाऊंगा, इसलिए मेरा 5वां अवतार होगा अर्चावतार। और एक बात, जैसे काशी में गंगा जी हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं, ऋषिकेश में गंगा जी हैं, पर गंगा जी का मूल स्रोत गंगोत्री है। वृंदावन में यमुना जी हैं, दिल्ली में यमुना जी हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में यमुना जी हैं, पर मूल स्रोत यमुनोत्री है। ऐसे ही आपके घर लड्डू गोपाल हैं, आपके घर त्रिभंग ललित ठाकुर जी हैं, मेरे पास श्रीनाथ जी हैं, पर इन समस्त ठाकुरों के मूल स्रोत अर्चावतार, सबसे विशेष अर्चावतार कौन से हैं? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये अर्चावतार है। ये सारे हमारे घर के ठाकुरों के एक बात कह दें तो मूल स्रोत हैं जगन्नाथ जी। वैसे इनका नाम क्या है?
जगन्नाथ, पूरे विश्व के नाथ। लेकिन रथ पे बैठना हो तो खुद चल के नहीं आते। यहां से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, इधर से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, खूब सारे पंडा पुजारी महाराज घेर लेंगे। और फिर इतना ही नहीं है, ठाकुर जी को बढ़िया पाश में बांधते हैं, सुंदर मोटी पाश में बांधते हैं और ठाकुर जी को खींचते हैं आगे। ठाकुर जी पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं। हमने तो प्रत्यक्ष देखा जब अभी बाहुड़ा यात्रा में आए, बलभद्र जी निकले मंदिर से, इतने सीधे बेचारे बलभद्र जी सीधे रथ में गए, कहीं भी लुढ़के नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, प्रेम से उछल उछल के सीधे रथ में पहुंच गए। सुभद्रा जी तो और भी प्यारी हैं, ऐसी गोद में जाती हैं वो तो। सुभद्रा जी तो नीचे ऐसे ऊपर उठा के ले जाते सुभद्रा जी को। सुदर्शन जी महाराज भी बड़े प्रेम से गए। लेकिन जब इनकी बारी आई, उस समय दर्शन कर रहा था, 500 से अधिक वैष्णव ठाकुर जी को खींचते हैं, 1000 होते होंगे। अरे कितने भी भारी क्यों ना हो, खूब प्रेम से उठ जाते हैं। जो अर्चक सब हैं वो सब बताते हैं, बोले कभी तो इतने हल्के हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई फुआ रुई का उठा लिया हो। और कभी कभी महाराज जी प्रत्यक्ष देखा, कभी इधर वाले इन पर गिर जाएं, गिर ही जाते हैं, बिल्कुल दया नहीं करते, नीचे आगो तो खेल रहे हैं, ऐसे गिर जाएंगे, फिर यूं हो जाएंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, कभी यूं हो जाएंगे। खूब आनंद करते हुए जाते हैं ठाकुर जी। क्यों? अहम भक्त पराधीन, पराधीन है। एक ने भी अगर ठाकुर जी को उठाने में नेक ढिलाई करी तो वही के ऊपर गिरते हैं। बोले अच्छा ढीला छोड़ रहा, उठा मोकू। क्यों? ये अर्चावतार हैं, अर्चक हैं। हम हमारे अधीन रहते हैं ठाकुर जी। तुम सजाओगे तो सजूंगो, तुम खवाओगे तो खाऊंगो, तुम उठाओगे तो उठूंगो, तुम सुलाओगे तो सोऊंगो। बंधुओं, अपने आप को प्रेमी कहना बंद कर दीजिए। आप क्या प्रेम करते हैं ठाकुर जी से? ठाकुर जी प्रेम करते हैं आपसे। ऐसी पराधीनता हम लोगों में नहीं है ठाकुर जी के प्रति। किसी ने पराधीनता का मन बना लिया कि ठाकुर जी पवाएंगे तो मैं पाऊंगा। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा सुना रहे थे। आचार्य चरण जब अपने बाल अवस्था में थे, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने मन में भाव रखा कि भाई ये प्रवचनों में कहते रहते हैं कि ठाकुर जी किसी को भूखा नहीं रहने देते, किसी को प्यासा नहीं रहने देते, ठाकुर जी सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। तो आचार्य चरण वहां बैठ करके सुन रहे थे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, और आपने मन बनाया, बोले कि ऐसे थोड़ी होता है, कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, अन्न खरीदना पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी किसी को पवा देते हैं। तो जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इस बात में पूर्ण सत्यता है। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी के अधीन होकर के बैठ जाए कि ठाकुर जी खवाएंगे तो खाऊंगा, ठाकुर जी उसको खिलाएंगे, कुछ ना करे, बस ये सोच ले ठाकुर जी मुझे पवाएंगे। ये कथा सुन तो लीजिए, एक बार करके भी देख लेना। आज कुछ खाना ही नहीं, सोच लो ठाकुर जी पवाएंगे तो पाऊंगा। मैं ना एक से भी कहूंगा कि मुझे अन्न दो, मेरे को महाप्रसाद दो, मेरी पत्तल लगाओ, कुछ नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। कोई पूछेगा भी तो भी नहीं हाँ करूंगा। कोई सामने ला करके धर देगा, अपने हाथ से पवा देगा, तो ही मानूंगा कि ठाकुर जी पवा रहे। ऐसी भावना करके एक दिन रह के देखो, ठाकुर जी पवाएंगे, निश्चित पवा देंगे। ऐसी कोई योजना बनेगी, कोई अपने आप ही हाथ दे करके आपके मुख में खवा जाएगा। कल हमारे साथ एक लीला हुई। कल रात्रि में महादीप का दर्शन करने के लिए गए, उसके बाद में महाप्रसाद पा लिया। महाप्रसाद पाने के बाद हम दर्शन करने के लिए गए, तो अब जगन्नाथ जी के सामने वैसे सबसे बढ़िया दर्शन बताएं आपको, जो शास्त्रीय बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही करना चाहिए, पर हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि हम जैसे दर्शन करने जाते हैं, लोग हमको अपराधी बना देते हैं हमारे पांव छू छू के।
मंदिर में कोई पाम छू रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो इस कारण से बहुत अपराध बोध लगता है कि महाप्रभु जी के सामने लोग हमको प्रणाम करते हैं, तो लगता क्या करें। अब कल काजल वाजल लगा के जाऊंगा मैं बढ़िया कालिया बन के, तो कोई पहचाने ही नहीं, मास्क में भी पहचान जाते हैं, तो दर्शन हो। तो फिर ऐसे में फिर क्या करना पड़ता है, पुजारी जी लोग थोड़े हमको आगे से ले जाते हैं, यहाँ से आप प्रणाम कर लो। मन तो यही रहता है कि पीछे क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने, सब आचार्य चरणों की प्रधानता है कि सबने गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया, और शास्त्रीय प्रमाण है कि वहां से दर्शन करना ही दर्शन गिना जाता है। आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से देख लो, उसके बाद आगे आ जाओ, चलेगा। लेकिन गरुड़ स्तंभ के पीछे नहीं गए हैं और सीधे आगे चले गए हैं, तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। तो कल हम चले गए दर्शन करने, तो गरुड़ स्तंभ पे जा ही नहीं पाए, पहले ही हाथ पकड़ के ले गए, बोले चलो भीतर आगे। अब आगे ले जा करके महाप्रभु जी के सामने बैठ गए, बलभद्र जी के दर्शन, सुभद्रा जी के दर्शन। लेकिन मन में एक क्षोभ चल रहा था कि गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन नहीं हुआ। वहां से देख के फिर भले ही आगे आ जाता, लेकिन एक बार उसके पीछे से देखना था। उसके पीछे कारण है कि गरुड़ जी कौन है, गरुड़ आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। और आचार्य सन्निधि में जब आप दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी किसको देखते हैं? ठाकुर जी आपको नहीं देख रहे, ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, ठाकुर जी तो आचार्य को देख रहे हैं। और आचार्य के हाथों के नीचे जो खड़ा हो जाएगा तो आचार्य चरण ठाकुर जी को इशारा कर देंगे, ये खड़ा है मेरी सन्निधि में, इसको भी देख लो। तो ठाकुर जी उसको भी देखते हैं। इसलिए आचार्यों के सहित दर्शन, गरुड़ जी के सहित दर्शन होना चाहिए। आप गरुड़ जी के बिना आश्रय के दर्शन को जाएंगे तो ठाकुर जी तो नेत्र बड़े बड़े हैं। अब जैसे इतनी भीड़ यहाँ बैठी है, हमको सब स्पष्ट थोड़ी दिख रहे हैं, बस दिख रहे हैं, किसी का चेहरा याद थोड़ी, ऐसे ठाकुर जी को दिखते हैं। लेकिन हमको सामने श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पीछे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए ठाकुर जी जीवाचार्य बने बैठे, अब श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल में आके कोई खड़ा हो जाएगा तो वो जरूर दिख जाएगा। ठीक वैसे ही गरुड़ जी आचार्य हैं, उन आचार्य की सन्निधि में आकर के कोई खड़ा हो जाएगा, उसको महाप्रभु जी जरूर देखते हैं। तो कल मेरे मन में आया कि हे महाप्रभु जी, हमने तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन ही नहीं किया, सीधे आगे आकर के दर्शन हो गए आपके। अब दर्शन भी करता जा रहा था, मन में थोड़ी वो भी हो रही थी, अब क्या दर्शन तो अधूरा माना जाएगा। बस इतने में ही मैंने सोचा कि ठाकुर जी कोई ऐसी लीला करो कि ये स्पष्ट हो जाए कि हमारा दर्शन पूर्ण हो गया है, अधूरा नहीं है। इतने में ही एक पुजारी जी आए और आकर के सीधा भात उनके हाथ में होगा, और मेरे को दिखे भी नहीं है, ऊपर से ही हाथ आया सीधे यूं, और सीधे मेरे मुंह में ही महाप्रसाद, ऐसे अपने हाथों से ही मुंह खोल करके महाप्रसाद डाल दिया भीतर। 2-4 कण तो नाक में चले गए मेरे उनको मुंह तो दिखा ली, ऊपर से आके सीधे ऐसे मुंह में, अब उनको मुंह तो पता नहीं था, ऐसे डालने लगे। वो तो मैंने मुंह खोल लिया, नहीं तो पूरा महाप्रसाद नाक में ही चला जाता लेकिन वो महाप्रसाद आते ही सिद्धि हो गई इस बात की। जगन्नाथ जी को देख रहे थे, महाप्रसाद पा रहे थे, ये पहली बार हुआ कि देखते हुए महाप्रसाद पाया। और वो भी अर्चक के द्वारा, ठाकुर जी की सेवा करके ही निकले होंगे, उन्होंने सीधे आके मुंह में पधरा दिया, तो ये प्रमाणित हो गया। महाप्रभु जी बोले कि लाला तू चिंता मत कर, तू तो ब्रजवासी है, तू जहां ते दर्शन कर लेगा पूरा ही मान हो जाएगा, ले महाप्रसाद पा ले। तो जीव सन्निधि आचार्य सन्निधि में करना चाहिए। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था, ठाकुर जी सबको पवाते हैं। और कल एक बात और थी, एकादशी पर नियम है कि आकंठ पाना चाहिए, अपनी क्षमता से ज्यादा पाना चाहिए। लेकिन कल हम जब रात्रि में वहां पा रहे थे तो हमने, हमारे बगल में शीतल भैया बैठे थे, कहाँ है, यहीं तो बैठे थे, ये बैठे, तो ये हमारे बगल में बैठे बैठे बोले महाराज जी आप जितना पालो उसके बाद जो बच जाए हमको दे देना। भूख तो मुझे इतनी लगी थी कि मैं पूरा पा जाता, पर इन्होंने ये कह दिया कि जितना बच जाए दे देना, तो इनके लिए जानबूझ के अधूरा छोड़ा हमने मतलब पेट भरा नहीं था। तो आकंठ वाला नियम पूरा नहीं हुआ।
तो मंदिर में जाके जब ठाकुर जी के सामने बैठे, भीतर से आके पुजारी जी ने जब पवाया तो आकंठ हो गया, वो नियम भी पूरा हो गया कि एकादशी पर दुगना पाना चाहिए। ठाकुर जी पवाते हैं। तो श्रीमन रामानंदाचार्य जी ने अपनी बाल अवस्था में विचार किया कि बिना कर्म किए ठाकुर जी थोड़ी किसी को पवा देंगे। लेकिन प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी पवाते हैं, पवाते हैं, पवाते हैं। नहीं विश्वास होता तो तुम नियम धारण करके देख लो। तो आचार्य चरण बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, एकांत में बीहड़ जंगल में जाके बैठ जाऊंगा और देखता हूं ठाकुर जी पवाते हैं कि नहीं। और आपने एक विशेष बीहड़ जंगल ढूंढा जहां कोई नहीं आए। एक नदी के तट पर विशाल वृक्ष था, रास्ता भी नहीं था वहां पर। और वहां जाकर के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए और प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा था राम राम जपो, राम जी पवाएंगे। राम राम जपने लगे, राम 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 राम, देखूं ठाकुर जी पवाएंगे कि नहीं। 4, 5, 6 घंटे व्यतीत हो गए। इतने में ही कुछ तीर्थ यात्री पता नहीं कैसे वहां आ गए और वो तीर्थ यात्री अपने साथ भोजन सामग्री लेकर के चल रहे थे और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी सारी भोजन सामग्री सामने रखी। तो ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी बोले भोजन सामग्री तो आ गई, पर मैंने तो प्रण लिया है, अपने हाथ से उठा के भी नहीं पाऊंगा, ठाकुर जी पवाएंगे तो ही पाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीर्थयात्रियों को उन्हीं आचार्य चरणों ने भेज दिया होगा, मेरे को ढूंढवा के वहां बैठा है, वो कह के गया है कि राम जी प्रसाद पवाएंगे। हो सकता है कि उन्हीं आचार्यों ने भेज दी हो, लेकिन मैं भी ढीठ हूं, अपने हाथ से पाऊंगा नहीं। जो ठाकुर जी अपने आप मुंह खोल करके पवाएंगे तो ही मानूंगा कि राम राम नाम का प्रभाव है ये। बैठ गए ऊपर। अब यहाँ तीर्थयात्री नीचे बैठ करके प्रसाद बस उन्होंने खोला ही था, आचमन करके पाने लगे। इतने में ही उस क्षेत्र का डाकू आ गया और खूब सारे अपने साथ में डकैतों को, छोटे मोटे चोरों को लेकर के आया और सब ने आकर के धनुष बाण तलवार आदि निकाल ली और उन तीर्थयात्रियों से बोला हाथ ऊपर करो और जो भी कुछ है सब हमको समर्पित कर दो। अब जितने झोला थे, जितने सब कुछ थे, सब कुछ उन लोगों को अर्पित कर दिया। बोले भोजन प्रसाद भी सब हमको दे दो। बोले सब आपका है महाराज, ले लो और तुम लोग यहां से भागो। तीर्थयात्रियों को भगा दिया। रामानंदाचार्य जी ऊपर राम 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 जप रहे हैं, सब देख रहे हैं। इतने में ही अब वो सब लोग बैठे, बोले महाराज धन धान्य तो ज्यादा नहीं मिला, लेकिन